स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से कौशल कुमार की रिपोर्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी थाना कुर्सी के अंतर्गत उमरा चौकी के पास एक सप्ताह से लोकतांत्रिक भारतीय किसान यूनियन का चल रहा धरना, जो दिनांक 21 जून 25 को लोकतांत्रिक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आना पड़ा, इसलिए कि एक सप्ताह पूर्ण होने वाला है। अभी तक कोई जनपद बाराबंकी के जिला अधिकारी व तहसील फतेहपुर उप जिलाधिकारी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आज से मेरी शुरुआत हुई है, अब आगे अगर कोई आश्वासन या समाधान नहीं कराया जाता है तो भारी से भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर धरना देंगे। फिर भी अगर जनपद बाराबंकी के आला अधिकारियों द्वारा अगर कोई समाधान नहीं कराया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हम लोग पुकार लगाएंगे और जिन जिन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, समस्या का समाधान न होने पर पूरे प्रदेश में इसकी लड़ाई लड़ने का कार्य करूंगा। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। के समय संवाददाता कौशल किशोर, लखनऊ मंच न्यूज चैनल से, जो यहाँ पे थाना कुर्सी उमरा चौकी के अंतर्गत पहुंचा हूँ, जहाँ पर किसान यूनियन का धरना आज एक सप्ताह पूर्ण होने वाला है। जहाँ पर मेरे द्वारा जो है 3-4 दिन पहले एक खबर चलाई गई थी, उस पर कुछ असर दिखा था। आज मैं देखूंगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, जो इन जिन मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना चलाया जा रहा है, जैसे कि रेड नदी हो गई, जो बताया जा रहा है कुछ फैक्ट्रियां जो ग्राम समाज बंजर झाड़ी पर बना ली गई हैं, और बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे अमरूद फैक्ट्री का पानी यहाँ पर जो है रेड नदी का दूषित हो रहा है, और बताया जा रहा है आरपी सिंह के द्वारा पुलिया बना ली गई है। इसी के संबंध में किसान यूनियन का धरना कई मांगों को लेकर के चल रहा है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, मैं जरा इनसे पूछूंगा कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है, धरना चलेगा या बीच में बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय क्या नाम है? राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। जैसा कि आपको पहले से ही सूचित है कि यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है, ये एक बहुत ही सामाजिक कार्य के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा बहुत पुनीत कार्य के लिए किया जा रहा है। नदियाँ हमारी प्रकृति में जो दिया है, ये जीवनदायिनी होती हैं। नदियों से ही जीवन है, नदियों से ही वृक्ष हैं, नदियों से ही जीव जंतु पशु पक्षी और यहाँ तक मनुष्य का जीवन भी नदियों के ऊपर ही निर्भर है। जिन नदियों में आज से 50 वर्ष पहले पीने का पानी निकलता था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी से एक बात और पूछना चाहूंगा कि एक सप्ताह धरना होने पूर्ण समापन पे है, एक सप्ताह हो रहा है, एक सप्ताह हो चुका है। मैं जरा पूछूंगा कि जो शासन प्रशासन है जनपद बाराबंकी के, जो आलाधिकारी हैं, तहसील फतेहपुर के जो हमारे एसडीएम महोदय कार्तिक सिंह हैं और जिलाधिकारी महोदय हमारे शशांक त्रिपाठी जी हैं, क्या यहाँ पर कब तक आएंगे और कब नहीं आएंगे, और क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी, बताएं। ऐसा है कि धरना 8 दिन हो गया है। मैं कहना नहीं चाहता था वो बात, लेकिन मजबूरी में मुझे कहनी पड़ रही है। कुछ किसान यूनियन के संगठन ऐसे ही क्षेत्र में हैं जिन्होंने कुछ गंदगी फैला रखी है और जिन्होंने इन नदियों पे और आमरून पे पहले पंचायत करके समाज को न्याय न दिला के। देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी बहुत अच्छी बात बोले हैं, क्योंकि मैं भी इसी जनपद का रहने वाला हूँ। जो सही बात है, कुछ दिन पहले, क्या कुछ दिन, सालों पहले यहाँ पर कुछ किसान यूनियन के, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ किसान यूनियन के लोग आए और फर्जी वादा करके वसूली करके लेकर के चले गए। इसी को लेकर के आज जनता को विश्वास नहीं है। एक सप्ताह होने के बावजूद यहाँ धरना चल रहा है। क्षेत्र की जनता वही समझ रही है कि यहाँ पे जो किसान यूनियन का धरना चल रहा है, लोगों से मिल करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं। मैं देखा हूँ, जब मैं खबर चलाया तो यहाँ पे नायब तहसीलदार महोदय, लेखपाल अमरसंडा, उमरा, गुग्गौर के आए, यहाँ पे अपनी बात को रखे, लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, ये पूरी बात हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। देखिए, आयब नायब जो बहुत छोटी चीज है, एसडीएम भी यहीं बैठेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो डीएम भी यहीं बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो कमिश्नर भी यहीं बैठेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है।
योगी जी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी की सरकार में, एक संत और महंत की सरकार में, भाजपा की सरकार में भी अगर नदियों का जीर्णोद्धार न हुआ तो फिर किस सरकार में नदियों का जीर्णोद्धार? मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, जिन मांगों को लेकर के आपके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं धरना दे रहे हैं, आप तो कभी कभी आते हैं, बात पड़ेगी तब आप आएंगे, लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो कहाँ तक की लड़ाई लड़ सकते हैं? इस क्षेत्र के किसानों ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने अगर साथ दिया तो यह लड़ाई चाहे एक किसान से लड़नी पड़े और चाहे 1 लाख किसानों के साथ लड़नी पड़े, इस क्षेत्र को रण क्षेत्र बना दूंगा और ये लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगी। अभी वक्त है, अभी तो मैंने आज आके समझने का प्रयास किया है कि यहाँ क्या स्थितियां हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि अभी तो आज से शुरुआत हमने की है, फिर आगे देखा जाएगा। और अगर मैं जान रहा हूँ प्रशासन लीपापोती करने पे संगठन ने मुद्दा उठाया, अवैध कब्जेदारों का भी इस क्षेत्र में भरमार है, भूमाफियों की भी भरमार है, संगठन ने मुद्दे उठाया। अब लेखपाल, कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार इत्यादि जो ये अधिकारी हैं, महोदय जी मैं कहना चाहूंगा कि आपके साथ में अगर हमारे क्षेत्र की जनता जुड़ जाती है, अगर लग जाती है, तब भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो जनपद बाराबंकी आला अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं होता है। अरे नहीं होना किसको कहते हैं? इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए तो इनको नौकरी दी गई है, इसी के लिए तो बिठा ले गए हैं, इसी काम की तो तनख्वाह ले रहे हैं। अरे हम तो बैठे जबरदस्ती हैं, वरना जिन समस्याओं को लेके ये किसान बैठा है ये तो बिना कहे हो जानी चाहिए थी। महोदय जी बात यह है कि हमारे देखिए जनपद का किसान हो चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, किसानों का काम है हल चलाना, खेती करना, वो बेमजबूर होता आपका सहारा लेता है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा जो किसानों की समस्या हमारे क्षेत्र में है, ये कब तक के समाधान हो सकता है, कब तक होगा? धामे माँ जरी हम और छाव में बैठे अधिकारी और नेता और नाश्ता करे हुई, एसी में रहे हुई और भुगतान करे जनता, यू अब होए वाला नहीं है। अब इनको खेत की मेड़ में दौड़ाऊंगा, इनको खेत की मेड़ में दौड़ाऊंगा और नदी का उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल और ये नदी जहाँ पर विलय होती है उसकी दूरी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई हमको बताई जाए और फिर मौके पे वो उसका मुआयना हो, पैमाइश हो। 1 इंच भी जमीन नदी की किसी के कब्जे में रहने नहीं दी जाएगी और जो भी गंदगी नदियों में जिन फैक्ट्रियों के द्वारा डाली जा रही है, या तो प्रशासन बंद करेगा या तो इस क्षेत्र का किसान जेसीबी लेके उन जगहों को बंद करके नदी को में गिर रहे गंदे पानी को बंद करेगी जहां से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। देख लीजिए, मतलब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कि मतलब हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिल्कुल कहना सही है कि मैं खुद ही इस जनपद का रहने वाला हूँ। रेट नदी कुछ 2, 4, 5, 10 सालों पहले इसी नदी में जो है इतना शीतल जल रहता था, जो गर्मियों में लोग अमरसंडा, उमरा, गुग्गौर, अनवारी, पडरी, महमूदपुर, बनौगा के लोग आनंद लेते थे। आज देख लीजिए उसमें खून बह रहा है, पानी दूषित हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि क्षेत्र की जनता जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आए हैं इनका साथ दें। और मैं आज यहाँ पर आया हूँ, एक तो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के किसानों का, किसान यूनियन के ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। ये इतना ठगे जा चुके हैं किसान यूनियनों के द्वारा कि ये विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन कुछ हमारे पूर्व के 10-15 साल पुराने साथी आज हमको यहाँ मिले हैं, ये मेरी कार्यशैली जानते हैं, ये मेरी क्षमता जानते हैं और इनको मालूम है कि लड़ाई को मैं कहाँ तक लड़ सकता हूँ। अब ये लोग आज से गांव-गांव में तैयारी करना शुरू कर देंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम भी गांव-गांव बैठेंगे, मोहल्ले बैठेंगे, इस क्षेत्र के किसानों से वार्ता करेंगे और इसी क्षेत्र के किसानों को
यहीं पर खड़े करके इस समस्या का समाधान कराएं। अच्छा महोदय जी, इससे मान लीजिए कि जिन फैक्ट्री वालों ने प्रधान की सहमति से या लेखपाल की सहमति से या आला अधिकारियों की सहमति से जो फैक्ट्रियां बनवा ली गई हैं या किसानों की जमीनें छीन लगी हैं, जो आप कह रहे हैं सही, बिल्कुल सही बात है कि चर्चा की जाएगी, बैठा जाएगा। मान लीजिए कि जो पुरखा लोगों की जमीनें छीन ली गई हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, कागजात लेकर के घूम रहे हैं, जैसे भैया भी बैठे थे हमारे पास बता रहे थे, अभी कहीं होंगे, आएंगे हमारे सामने वो, तो उनके विषय में क्या कहना चाहिए? जिनकी जमीनें किसी भी फैक्ट्री में अगर किसान का नाम है, उस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, मुआवजा अगर उसको नहीं मिला है, तो उस किसान को, उसके परिवार को उस फैक्ट्री के अंदर उसकी जमीन पे झंडा गाड़ के बिठलवा दूंगा और जमीन पे कब्जा करवा लूंगा। ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जमीन अगर किसान की है तो यमराज भी अगर कब्जा किए बैठे होंगे तो उनके भी मुंह में हाथ डाल के निकाल के किसान को दे दूंगा।